प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत अभ्यास सौरभ से अभ्यास क्रमांक 39 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आप अनियमित भूतकालिक कृदंत का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने प्राकृत रचना सौरभ में भूतकालिक कृदंत के बारे में पढ़ा है और उसके कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं ये सब आपने सीखा है। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय भी होते हैं जिनको अनियमित कहा गया है। जैसे पिछले पाठ में आपको अनियमित कर्मवाच्य के प्रत्यय सिखाए गए थे। अनियमित कर्मवाच्य के क्रिया रूप कैसे बनते हैं वो सिखाया गया था। इस पाठ में अनियमित भूतकालिक कृदंत कैसे बनते हैं या उनका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है वो प्रयोग हमें सीखने को मिलेंगे। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्राकृत भाषा को बहुत तल्लीनता के साथ सीख रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन करने में सुविधा हो रही होगी। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 39 अनियमित भूतकालिक कृदंत। प्राकृत में भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए भूतकाल के प्रत्यय और भूतकालिक कृदंत का प्रयोग किया जाता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। भूतकाल के पाठ शुरू में प्राकृत रचना सौरभ के प्रारंभिक पाठों में थे और फिर भूतकालिक कृदंत भी हमने सीखे पाठ नंबर 42 और 57 में। भूतकालिक कृदंत के लिए क्रिया में अ, य, त, द प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे हस क्रिया में अ, य, त, द जोड़ने पर हसी अ, हसी य, हसी त, हसी द, हसा। ठा क्रिया के साथ अ, य, त, द जोड़ने पर ठा अ, ठा य, ठा त, ठा द, ठहरा। झा क्रिया के साथ अ, य, त, द जोड़ने पर झा अ, झा य, झा त, झा द, ध्यान किया गया आदि। यहाँ पर अकारांत क्रिया जो थी उसमें जब हम आया तादा जोड़ते हैं, भूतकालिक कृदंत जोड़ते हैं, तो अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई हो जाता है। और जब आकारांत आदि क्रियाएं होती हैं तो कोई भी अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार अ, त, द प्रत्यय के योग से बने भूतकालिक कृदंत नियमित भूतकालिक कृदंत कहलाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। इस प्रकार अ, त, द प्रत्यय के योग से बने भूतकालिक कृदंत नियमित भूतकालिक कृदंत कहलाते हैं। इनमें मूल क्रिया को प्रत्यय से अलग करके स्पष्टतः समझा जा सकता है। इन कृदंतों के रूप पुल्लिंग में देव के समान, नपुंसक लिंग में कमल के समान तथा स्त्रीलिंग में कहा के समान चलेंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं और वाक्यों में बहुत प्रयोग आपने भूतकालिक कृदंत का किया है। किंतु जब अ, त, द प्रत्यय जोड़े बिना ही भूतकालिक कृदंत प्राप्त हो जाए या तैयार मिले तो वे अनियमित भूतकालिक कृदंत कहलाते हैं। इनमें मूल क्रिया को प्रत्यय से अलग करके स्पष्टतः नहीं समझा जा सकता है। ये अनियमित कहलाते हैं। नियमित तो क्रिया आपको अलग दिखेगी और उसमें अ या त, द ये प्रत्यय अलग दिखेंगे। लेकिन जो अनियमित भूतकालिक कृदंत होते हैं उसमें अ या त, द ये स्पष्ट नहीं दिखता और क्रिया भी आपको स्पष्ट नहीं दिख पाती है। जो प्राकृत जैनागम या प्राकृत साहित्य है उसमें ऐसे कई प्रयोग, अनेक प्रयोग आपको मिलेंगे जो कि अनियमित भूतकालिक कृदंत के हैं। जैसे वुत्त, वुत्त अधता पूरता, वुत्त कहा गया। दिट्ठ अधट ठ, दिट्ठ
देखा गया, दिण्ण आधणा पुरणा, दिण्ण दिया गया आदि। ये सभी अनियमित भूतकालिक कृदंत हैं। इनमें से क्रिया को अलग नहीं किया जा सकता है। इनके रूप भी पुल्लिंग में देव के समान, नपुंसक लिंग में कमल के समान तथा स्त्रीलिंग में कहा के समान चलेंगे। सकर्मक क्रियाओं से बने हुए भूतकालिक कृदंत नियमित या अनियमित कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल गत्यार्थक क्रियाओं से बने भूतकालिक कृदंत नियमित या अनियमित कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दोनों में प्रयुक्त होते हैं। यह आपको विशेष बात सुनने समझने को मिल रही है। सकर्मक क्रियाओं से अगर हमने भूतकालिक कृदंत बनाया है तो वह नियमित हो या अनियमित हो, वो कर्मवाच्य में ही प्रयोग में आएगा। लेकिन यदि हमने गत्यर्थक क्रिया से बनाया है, क्योंकि गत्यर्थक क्रिया भी सकर्मक क्रिया मानी जाती है, अगर हमने गति अर्थ वाली क्रिया से भूतकालिक कृदंत बनाया है तो वह नियमित हो या अनियमित वो कर्मवाच्य में भी चलता है और कर्तृवाच्य में भी उसका प्रयोग हमें मिलता है। तो इस दृष्टि से हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। अकर्मक क्रियाओं से बने हुए भूतकालिक कृदंत नियमित या अनियमित कर्तृवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। अनियमित भूतकालिक कृदंतों का ज्ञान साहित्य में उपलब्ध उदाहरणों के आधार से किया जाना चाहिए। ये एक मेन बात, विशेष बात है कि जो भी पूर्व में पूर्व आचार्यों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा प्राकृत साहित्य में प्रयोग हो चुके हैं, उनको हम वहां से ही सीख सकते हैं या वहां से ही उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। कोई नया अनियमित भूतकालिक कृदंत सृजित नहीं किया जा सकता है। यहां अनियमित भूतकालिक कृदंत के विभक्ति रहित प्रयोग संग्रहित हैं। पहला, सकर्मक क्रियाओं से बने अनियमित भूतकालिक कृदंत। अब ये ध्यान से देखिएगा, कृदंत कर्मवाच्य में अर्थ और प्रयोग। प्रयोग में तो यहां सब जगह लिखा है तीनों लिंगों व दोनों वचन में, तो कोई खास बात नहीं है, प्रयोग तो हर जगह हो जाएगा। पहला, दिट्ठ, दिट्ठ आधा ठ, दिट्ठ देखा गया। अब इसका प्रयोग आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, बहुवचन जिसमें भी करना है वो विभक्ति यहां पर जोड़ दीजिए और प्रयोग कर लीजिए। दूसरा, संपूर्ण, संपूर्ण अधणा पूर्णा, संपूर्ण पूर्ण कर दिया गया। तीसरा, खद्ध, खद्ध अधदध, खद्ध खा लिया गया। अब यहां पर खद्ध में ना तो हमें आया तादा दिखाई दे रहे हैं और ना ही क्रिया क्या है वो स्पष्ट हो पा रहा है, दोनों ही बातें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये अनियमित है। चौथा, दिण्ण, दिण्ण आधणा पूर्णा दिया गया। पांचवा, निहीय, निहीय रखा हुआ, रखा गया। कोई भी पदार्थ है, रखा गया, रखा गया पेन, उठाकर लाओ, ऐसा। पवन्न, पवन्न आधा न पूरना पाया गया। क्षुद्ध, क्षुद्ध आधा दध डाल दिया गया या छोड़ा हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं, डाल दिया गया, क्षुद्ध। दड्ढ, दड्ढ आधा ड ढ, दड्ढ जलाया गया। वुत्त, वुत्त आधता पुरता, वुत्त कहा गया। दुम्मीय, दुम्मीय आधा मां पूरा मां छोटी की मात्रा, दुम्मीय कष्ट पहुंचाया गया। 11वां है किया, किया किया गया।
किया गया। अब यहाँ जो अपन बोलते हैं ना किया गया, किया शब्द जो हिंदी में हमें मिलता है उसके मूल में प्राकृत का यह किया यही है। हम चाहें संस्कृत से कहीं से भी किया इसको निकाल के ले आए वो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश होती हुई हिंदी तक पहुंची है। 12वां यहां पर लिखा हुआ है लुआ, लुआ काट दिया गया, हय मारा गया, नीय, नीय ले जाया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर है गत्यार्थक अनियमित भूतकालिक कृदंत। यहां पर इन सभी के अभ्यास वाक्य भी दिए जाएंगे, एग्जाम्पल भी दिया जाएगा जिससे हम और अच्छे से समझ पाए। गत्यार्थक ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ गति के अर्थ में है, और ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इन दोनों में इनका प्रयोग होगा। तो यहां पर कृदंत कर्तृवाच्य में अर्थ, प्रयोग, प्रयोग तो तीनों लिंगों में दोनों वचनों में होना है, कर्मवाच्य में इसका क्या अर्थ बनेगा, ये दोनों चीजें हमें दिखाई गई हैं। इसमें केवल 2 क्रियाएं दी गई हैं, गय या ग, इसका कर्तृवाच्य में अर्थ होता है गया, और कर्मवाच्य में इसका अर्थ होता है जाया गया। कर्तृवाच्य में मैं गया, वह गया, और कर्मवाच्य में मेरे द्वारा जाया गया, उसके द्वारा जाया गया, ऐसे वाक्य बन जाएंगे। पत्त पहुंचा, ये कर्तृवाच्य में अर्थ है, और कर्मवाच्य में पहुंचा गया। राम पहुंचा, राम के द्वारा पहुंचा गया। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। तीसरा, अकर्मक क्रियाओं से बने अनियमित भूतकालिक कृदंत। आपको सकर्मक क्रिया वाले अनियमित भूतकालिक कृदंत सिखा दिए, बता दिए, गति अर्थ वाले अनियमित भूतकालिक कृदंत बता दिए, और अब है अकर्मक क्रियाओं से बनने वाले भूतकालिक कृदंत। इन अकर्मक क्रियाओं से जो भूतकालिक कृदंत बनते हैं अनियमित, वो कर्तृवाच्य में भी प्रयोग में आते हैं और भाववाच्य में भी उनका प्रयोग होता है। देखिए, पहला है मुआ, मुआ मरा, मुआ मरा, ये इसका कर्तृवाच्य में अर्थ हुआ, और भाववाच्य में अर्थ हो रहा है मरा गया, मरा गया। रावण मरा, रावण के द्वारा मरा गया। दूसरा है थिय, ठहरा और ठहरा गया। तीसरा संतुष्ट, आधा ठ, संतुष्ट प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हुआ गया। मैं प्रसन्न हुआ, मेरे द्वारा प्रसन्न हुआ गया। नट्ठ चौथे नंबर पर, नट्ठ आधा ठ, नट्ठ नष्ट हुआ, और भाववाच्य में इसका अर्थ आ रहा है नष्ट हुआ गया। पांचवा सुत्त, सुत्त आधाता पुरता सोया, भाववाच्य में सोया गया, वह सोया, उसके द्वारा सोया गया। छठवां बद्ध, बद्ध आधा ध, बद्ध बंधा, बंधा गया। भीय, भीय डरा, डरा गया। इस प्रकार से यहाँ पर अनियमित भूतकालिक कृदंतों की एक सूची आपको मिल गई, इसको आपको याद भी करना है। अब यहाँ आगे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है जिससे हम और अच्छे से इनको समझ सकें। पहला क, सकर्मक क्रिया से बने हुए अनियमित भूतकालिक कृदंत का सभी विकल्पों सहित प्रयोग। कर्मवाच्य में प्रयोग, किय, किया गया, इसका प्रयोग आपको आपके सामने है, वाक्य दिए गए हैं। जैसे पहला, मामा के द्वारा गर्व किया गया। अब यहां किया गया, ये कर्मवाच्य में प्रयोग है, अनियमित भूतकालिक कृदंत का प्रयोग हमें करना है की अ। मामा के द्वारा, माउलेण, माउलेणम, मामा के द्वारा। गर्व, गव्वो, और गव्व के अनुसार ही किया में हमें
लिंग और वचन का प्रयोग करना है। तो गव्वो में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो किय में भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में कियो, यह रूप बन जाएगा। बहिन के द्वारा व्रत किए गए, अब व्रत किए गए, ये व्रत बहुवचन में आ गए। बहिन के द्वारा ससाअ ससाई ससाए, व्रत वया वया, और किए गए किया, ये दोनों ही बहुवचन में प्रयोग आ गया। राजा के द्वारा शासन किया गया, अब यहां पर शासन यह नपुंसक लिंग में आ गया, प्रथमा एक वचन। नरिंदेण नरिंदेणम शासनम कियम। चौथा, मालिक द्वारा विभिन्न कर्म किए गए। अब कर्म, विभिन्न कर्म, तो विभिन्न कर्म ये बहुवचन है, इस दृष्टि से नपुंसक लिंग का बहुवचन है, तो किए गए इसमें भी नपुंसक लिंग का बहुवचन प्रयोग में आ रहा है। सामिणा कम्माणि कम्माई कम्माइम, कियाणी कियाई कियाइम, ये सब आप समझते जा रहे हैं। गुरु के द्वारा परीक्षा की गई, परीक्षा ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन लगेगा। गुरुणा परीक्षा किया। युवती के द्वारा अभिलाषाएं की गई, ये स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन का। जुवई जुवई जुवई, अहिलासा अहिलासाउ अहिलासाओ, किया कियाउ कियाओ। ये आपको वाक्य समझ में आ गए होंगे। जो भी कर्म है, इसमें कर्म एक वचन है तो कृदंत भी एक वचन में, कर्म बहुवचन में है तो कृदंत भी बहुवचन में, ऐसा हमें समझना चाहिए। और जो उसका लिंग है पुल्लिंग तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग। दूसरा नंबर क, गत्यार्थक क्रिया से बने हुए अनियमित भूतकालिक कृदंत का सभी विकल्पों सहित प्रयोग। पहले कर्तृवाच्य में कर रहे हैं और इसके बाद फिर कर्मवाच्य में करेंगे। गय ग गया, पुत्र घर गया, पुत्तो घरम गयो। अब पुत्तो के अनुसार, क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, कर्ता के अनुसार होना है, तो पुत्तो ये प्रथमा एक वचन पुल्लिंग हुआ, गयो। पोते घर गए, अब ये बहुवचन हो गया, पोता घरम गया। विमान जंगल गया, विमान ये नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन, विमानम वनम गयम। नागरिक घर गए, नागरिक नगर जन नयर जन, यह नपुंसकलिंग बहुवचन का है। नयर जनाणी नयर जनाइम नयर जनाई, घरम गयाणी गयाइम गयाई। स्त्रीलिंग में कन्या घर गई, कन्ना घरम गया। स्त्रीलिंग बहुवचन में पुत्रियां घर गईं, सोया सोयाऊ सोयाओ, घरम गया गयाऊ गयाओ। अब इसी को हम दो ख काव्य में गत्यार्थक क्रिया में कर्मवाच्य के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, अतः यहाँ एक ही उदाहरण दिया जा रहा है। कर्मवाच्य में प्रयोग, पुत्र के द्वारा घर जाया गया, पुत्तेण पुत्तेणम घरो गयो, ये इसका वाक्य हो गया। ये सब वाक्य आपको एकदम इजीली समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप अभी तक में पूरी प्राकृत व्याकरण सर्टिफिकेट कोर्स में प्राकृत रचना सौरभ पढ़ चुके हैं, और उसके बाद ये आपको सेंटेंस बहुत इजी लग रहे होंगे। तीसरा क, अकर्मक क्रिया से बने हुए अनियमित भूतकालिक कृदंत का सभी विकल्पों सहित प्रयोग। सबसे पहले कर्तृवाच्य में कर रहे हैं, इसके बाद फिर भाववाच्य में करेंगे। मुअ मरा, शत्रु मरा, सत्तु मुओ, शत्रु मरे बहुवचन, सत्तु सत्तु सत्तउ सत्तओ सत्तवो सत्तुणो, मुआ। भय मरा, ये नपुंसकलिंग हो गया, भयम मुअम। भय मरे, भयाइम भयाई भयाणी, मुआइम मुआई मुआणी। पुत्री मरी, स्त्रीलिंग में आ गया एक वचन, सोया मुआ। बहिने मरी,
बहुवचन में आ गया ससा ससाऊ ससाओ, मुआ मुआऊ मुआओ। अब इसी को आप भाववाच्य में देखिए, 3 ख भाववाच्य में प्रयोग, मुआ मरा गया, शत्रु के द्वारा मरा गया, सत्तुणा मुअम। अब यहाँ पर सब जगह नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का प्रयोग आना है, क्योंकि यह भाववाच्य है और भाववाच्य में हमेशा जो कृदंत है वह नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में आएगा। सारे वाक्य देख लीजिए एक साथ। शत्रुओं के द्वारा मरा गया, सत्तुहि सत्तुहिम सत्तुहि मुअम। नागरिक के द्वारा मरा गया, नयर्जणेण नयर्जणेणम मुअम। नागरिकों द्वारा मरा गया, नयर्जणेहि नयर्जणेहिम नयर्जणेहि मुअम। पुत्री के द्वारा मरा गया, सोयाअ सोयाई सोयाए मुअम। पुत्रियों के द्वारा मरा गया, सोयाही सोयाहिम सोयाही मुअम। ये अपन को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे वाक्य अभ्यास के लिए दिए गए हैं जो आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुस्तक में देखकर आप इनको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से ये आज का पाठ कंप्लीट हुआ। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैनल को आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑल पर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पाठ प्राकृत भाषा से संबंधित और प्राकृत जैन आगम से संबंधित आपको इस YouTube चैनल पर लगातार मिल रहे हैं। आप अपने मित्रों को भी प्राकृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृत को प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से जो पुण्यार्जक YouTube चैनल पर इन सभी वीडियोस को परमानेंट करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।